गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गर्रा टोला की आज की एसएसटी की कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। उसके अंतर्गत हम देखेंगे आज प्रायद्वीपीय पठार। तो हम देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना। इससे पहले हमने हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान के बारे में जान चुके हैं और आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का आपने अभी भी चित्र देखा, उसमें हमने देखा कि प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। मेज की आकृति वाला, ये ध्यान रखें आप, मेज की आकृति वाला स्थल है। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से यह बना हुआ है। साथ ही यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। इसी कारण से इसे प्राचीनतम भूभाग के नाम से भी जाना जाता है, या इसे माना जाता है कि ये प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा भी है, ठीक है ना। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां भी हैं। प्रायद्वीपीय पठार को हम दो भागों में बांट सकते हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, ठीक है। मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा के पठार के अधिकतर भाग में यह फैला हुआ है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है, ठीक है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है, ठीक है। नदियां, अगर हम इसके यहाँ की नदियां की बात करें तो जब चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन जो नदियां हैं वो दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं, ठीक है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है, ठीक है ना। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार में है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्व की ओर कम ढाल वाला है, ठीक है ना। इस पठार का एक भूभाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व की तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया है। पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं दक्षिणी पठार, ठीक है ना। दक्षिणी पठार को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो घाटों, इसके घाटों के बारे में अगर जाने तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, दो घाट के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। तो पूर्वी घाट जो है वो नीचे, इसके जो शिखर हैं वो नीचे हैं, ठीक है ना, और ये 600 मीटर तक ऊंचे हैं। और ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ के जो शिखर हैं अपेक्षाकृत ऊंचे हैं और ये 900 से 1600 मीटर तक आपको दिखाई देंगे, ठीक है। महानदी, पूर्वी घाट जो है महानदी घाटी से नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का जो शिखर है वो ऊंचा शिखर है और इसका जो शिखर है वो महेंद्रगिरी 1500 मीटर ऊंचा है, ठीक है। शेवराय, जावेरी पहाड़ियाँ, उडग मंडलम जो जिसको कि हम ऊटी भी कहते हैं, इसी क्षेत्र में आपको मिलेगी पूर्वी घाट में। अब हम पश्चिमी घाट को देखते हैं तो यहाँ के जो शिखर हैं वो ऊंचे हैं पूर्वी घाट की अपेक्षा। ये 900 से 1600 मीटर ऊंचे हैं, अनियमित हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने काट दिया है, इस कारण इस पाल घाट का निर्माण हुआ है। यहाँ पर्वतीय वर्षा होती है। अनाई मुड़ी जिसकी की ऊंचाई 2695 मीटर है। डोडा बेटा जिसकी की ऊंचाई 2633 मीटर है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी पश्चिमी घाट में दक्षिणी पठार के अंतर्गत, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। ये जो घाट है दक्षिणी पठार जो है, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ काली मृदा आपको देखने को मिलेगी, काली मृदा, ठीक है। काली मृदा जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, ये इसकी विशेषता है।
उत्पत्ति, इसकी जो उत्पत्ति है ज्वालामुखी से हुई है, ज्वालामुखी के उत्पन्न होने से हुई है, इसीलिए इसे शैल्य इसका जो निर्माण है वो आग्नेय शैलों से हुआ है। ठीक है ना। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपी पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। एवं खंडित पहाड़ियाँ भी हैं, यहाँ पे आपको खंडित पहाड़ियाँ भी दिखेंगी। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। ठीक है, तो आज की इस कक्षा में हमने देखा प्रायद्वीपी पठार के बारे में। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और कॉपी में लिखता भी जाएं। ये भूगोल का चैप्टर है। ठीक है ना। थैंक यू।